नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले जो आज हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन यानी एक इन्वर्टर एसी में जब आप कभी कनेक्शन करते हैं इंडोर से आउटडोर, तो उसमें दो पीसीबी होती हैं। दोनों पीसीबी को बात करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, एक वोल्टेज चाहिए होता है। वो कैसे काम करता है तो हम यहाँ जानेंगे इंडोर पे। अभी हमारे पास एक इंडोर है, कनेक्ट है, हमने तार कनेक्ट कर रखा है इसके साथ इंडोर से आउटडोर। तो ये कैसे काम करता है, ये पल्सेटिंग वोल्टेज पे काम करता है। हमेशा न्यूट्रल के साथ कम्युनिकेशन की वोल्टेज चलती है जो एक पल्सेटिंग वोल्टेज के हिसाब से बात करते हैं। जैसे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, बात करने का तरीका होता है बातचीत करना। ये पीसीबी यहाँ की और इस पीसीबी की दोनों के आपस की बातचीत करने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन वोल्टेज। कम्युनिकेशन वोल्टेज हमेशा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो मिलेगी इंडोर से लेके आउटडोर तक, वो फ्रीक्वेंसी बेस पे मिलेगी। कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, उसमें फ्रीक्वेंसी होता रहता है। और दूसरी बात रही कि अगर हम कब इसको ख़राब है या नहीं मिल पा रही कम्युनिकेशन, तो कैसे चेक करते हैं। तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को आपको डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करना है। डीसी वोल्टेज पे सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर रखेंगे और न्यूट्रल और सिग्नल के बीच, यानी न्यूट्रल और कम्युनिकेशन की वोल्टेज के बीच हम इस पर लगा के देखेंगे। हमें वोल्टेज जो होगी घटती बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी जैसे भी मैंने बताया था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कम और ज़्यादा इस तरीके से बात करती है। अगर ये रुकी हुई आती है तो कोई एक पीसीबी ख़राब है। अभी आउटडोर चल गया, कोई एक पीसीबी ख़राब है इसमें, तभी आपको ये वोल्टेज मिल रही है। और हम अभी अगर हमें पता करना है कि कौन सी पीसीबी ख़राब है, इंडोर की ख़राब है आउटडोर की, तो हम क्या करेंगे, ये आउटडोर की जो तार जा रही है ये हम निकाल देंगे। स्क्रू ड्राइवर तो चालू है, थोड़ा ध्यान से इसको हम निकाल देंगे। अब मैंने इस तार को कम्युनिकेशन की निकाल दिया। अब मैं जो वोल्टेज चेक करूंगा, मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज है न्यूट्रल से सिग्नल के बीच में, ये रुकी हुई वोल्टेज नहीं मिलेगी। मैंने न्यूट्रल पे रख दिया पहला प्रोब, दूसरा मैंने रख दिया इस पर। अभी यहाँ पे आपको जो वोल्टेज रुकी आ रही वो आएगी 23-24 वोल्ट आपको इंडोर से फिक्स मिलना चाहिए, रुका हुआ। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे रुका हुआ वोल्टेज है, तो जो 24 वोल्टेज है यहाँ पे आपको इंडोर देगा। तो इसका मतलब जो इंडोर की पीसीबी है वो काम कर रही है, कम्युनिकेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन सामने से इसको रिस्पांस मिलना चाहिए। कैसे? क्योंकि मैंने ये तार निकाला हुआ है। तो अभी जब तक ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगी तब तक ये मशीन आपकी चलेगी नहीं। अभी थोड़ी देर बाद इस पर एक एरर भी आ जाएगा, H11 है पैनासोनिक में कम्युनिकेशन का एरर। तो अभी जो डिस्प्ले पर आपको 18 लिख के आ रहा है, ऐसे ही इसका कम्युनिकेशन का एरर आ जाएगा कि यानी दोनों पीसीबी आपस में बातचीत नहीं कर रही हैं। मुझे अगर चेक करना आउटडोर की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वहीं मल्टीमीटर को डीसी पे रहने दूंगा। पहला वोल्टेज यहाँ, दूसरा यहाँ। मिल रहा है ना आपको वोल्टेज? तो ये 12 वोल्ट किसी में आपको 5 वोल्ट, किसी कंपनी में 2 वोल्ट। ये कंपनी के डिपेंड करती है कौन सी कंपनी की पीसीबी लगी है। इस पीसीबी में लगी, इसमें जो पीसीबी लगी वो मैग्मिथ का लगा हुआ है, ये मैग्मिथ लिखा हुआ, ये पीसीबी इसमें लगी हुई है। अगर आप इंजन की बात करते हैं तो 2 वोल्ट देता है। ऐसे कुछ कंपनी में जो अलग से लगती हैं, जैसे अगर माइडिया की बात करते हैं तो 5 वोल्ट देता है। ऐसे ही सप्लाई आपकी यहाँ पर मिलती है, और जो सप्लाई मिलेगी वो रुकी हुई मिलेगी आउटडोर से। तो जो वोल्टेज आपको मिल रही है 9-10, ये रुकी हुई वोल्टेज है। तो ये इसका मतलब पीसीबी आउटडोर की भी सही है, बट अब इसको लगाएंगे तो ये कम्युनिकेशन वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगेगा। तो मैंने इसको लगा दिया। अब मैंने इसको लगा दिया। अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे जो वोल्टेज दिखाता हूँ वो आपको फ्लक्चुएट होती लगी, शुरू हो गई होगी। हो गई ना? अब यहाँ पे वोल्टेज फिर से वैसे सेम आना, इसका मतलब ये कम्युनिकेशन वोल्टेज में पूरा पर सही आ रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको आउटडोर चलता हुआ मिल जाएगा। हाँ, हालांकि आपको इसमें कई सारे प्रॉब्लम आती है फील्ड में, जैसे कि इंडोर से आउटडोर का मैच करना। ऐसा नहीं कि इंडोर किसी और कंपनी का हो, आउटडोर किसी और कंपनी का हो, या ये मॉडल कुछ और हो और ये मॉडल कुछ और हो। तो ना ब्रांड चेंज होना चाहिए ना मॉडल चेंज होना चाहिए। तो मॉडल और ब्रांड दोनों सेम होने चाहिए। कंपनियों ने कुछ में कोड्स डाल दिए हैं, वो कोड और ये कोड, इंडोर का कोड और आउटडोर का कोड दोनों मैच करने चाहिए, जिसको बोलते हैं CBU कोड, कंप्लीट बिल्ड यूनिट। कंप्लीट बिल्ड यूनिट का मतलब इनका पूरा नाम होता है इन यूनिट का, तब उसी हिसाब से ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि इसके अंदर एक IC होती है, ये IC काम करती है इस IC के साथ। ये प्रोग्राम में आपका ये कमांड लेता है, ये आगे देता है, फिर ये इस वाले पीसीबी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। किस फॉर्म में? ये वेव फॉर्म में बात करते हैं, यानी पल्सेटिंग वोल्टेज के तरीके से बात करते हैं। अभी आउटडोर चालू हो गया, इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन वोल्टेज है तो यहाँ पे सही है। अभी ये कम्युनिकेशन वोल्टेज सही था। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कनेक्शन की। कनेक्शन हमें जो करना होता है, एकदम करेक्ट कनेक्शन करने हैं। हमारा जो वायर होता है वो 4 कोर का होगा। पहला लाइन
दूसरा न्यूट्रल, तीसरा सिग्नल यानी कम्युनिकेशन, चौथा हमारी अर्थिंग का। तो हमेशा हमारा जो इन्वर्टर एसी का जो केबल डलती है वो 4 कोर की डलनी चाहिए। 4 कोर में आपको यही चारों चीज़ों का कनेक्ट करना होता है, लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन। तो 4 कोर का वायर होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप क्या करते हो, अर्थिंग को हटा के उसको उसकी जगह लगा देते हो, तो उसमें भी कई प्रॉब्लम्स कई बार कम्युनिकेशन की वजह से आ जाता है। अर्थिंग सही होना चाहिए क्योंकि इन्वर्टर में अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थिंग की वोल्टेज किसी वजह से ज़्यादा जाएगी तब भी कम्युनिकेशन का एरर आता है। कोई चीज़ शॉर्ट हो जाएगा, अर्थिंग कोई डीसी पार्ट शॉर्ट हो जाएगा तब भी कम्युनिकेशन का एरर आएगा। तो सबसे पहले आपको पीसीबी चेक करना होता है कि पीसीबी मेरी सही है कि नहीं है, उसके बाद पार्ट, फिर आपको एक एक करके जो डीसी पार्ट है, जैसे कि हमारे पास बीएलडीसी मोटर है, बीएलडीसी मोटर को चेक करना है, इसके बीएलडीसी मोटर्स को चेक करना है, सेंसर जितने लगे हुए 5 सेंसर लगे हुए, पाँचों सेंसर को चेक करना है, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गए, कहीं जाके टच तो नहीं हो रहे, कहीं कट तो नहीं रहा। प्लस ये सब चेक करने के बाद आप कम्युनिकेशन वोल्टेज को आराम से ढूंढ सकते हैं फील्ड में और उसे आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं।